अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद और आज हम आपको एक बड़ा एक्सक्लूसिव सा इंटरव्यू दिखाने वाले हैं और करने वाले हैं। जैसे आपने देखा ज़ोरू प्लेइंग एरिया, ये पूरा घर जो है ये एक कुत्ते के लिए बनाया गया है, एक डॉग के लिए बनाया गया है, पेट के लिए बनाया गया है। क्योंकि लोगों की बड़ी एफिलिएशन होती है तो कुत्ता कहने पे कुछ लोग माइंड कर जाते हैं कि ये तो हमारा बेबी की तरह है। तो ये पूरा जो डॉग हाउस है इसमें डॉग का प्लेइंग एरिया है, उसके रेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ जगह मौजूद है। इसके अलावा प्लेइंग एरियाज भी काफ़ी सारे हैं, एक गार्डन है, एक बैक गार्डन है सर्दियों के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से। और खाता क्या है तो काफ़ी शशके हैं डॉग के। उनकी जो ऑनर हैं बड़ा प्यार से उन्होंने पाला है उनको। आज वो तो मौजूद नहीं है, आउट ऑफ कंट्री गई हुई है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे एक कुत्ते का शाहाना अंदाज ज़िंदगी गुजारने का। अंदर चलते हैं, ट्रेनर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे हैंडल करते हैं एक डॉग और क्या क्या चीज़ें जो है ट्रेन किया जाता है, एक उनके क्या स्पेशलिटीज़ हैं और किस तरीके से ट्रेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हमने अपने ऑडियंस को दिखाना है कि किस तरीके से एक जो कुत्ता है वो इतनी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है। कुछ लोग कुत्ता कहने पे माइंड कर जाते हैं तो ज़ोरू ही कह देते हैं उसको। तो ज़ोरू का ये घर है जी, ज़रा बताएं हमारी ऑडियंस को। जी बिल्कुल, ये ज़ोरो का ही घर है। ये 1.5 कनाल की कोठी है, तो ये सारी ज़ोरो के नाम, इसकी ओनर ने इसी के लिए ये प्रोवाइड की है इसको। ये कितने अरसे पहले डिज़ाइन किया गया, बनाया गया? ये तकरीबन जब से मैं आया हूँ, ज़ोरो आया तब से ये सारा प्रोग्राम चल रहा और आप कब आए, ज़ोरू कब आया? ज़ोरो तो तकरीबन 5-1 महीने हो गए हैं यहाँ पे इस घर में आए, क्योंकि ये बाहर इंग्लैंड से इम्पोर्ट हुआ था, मैंने करवाया था। ये इसकी ओनर, ये गोल्डन रिट्रीवर है। गोल्डन रिट्रीवर फ्रेंडली होती है काफ़ी, और काफ़ी जंपिंग और बड़े मज़े से खेलते हैं। ये तो तंग करता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छा और बड़ा टेम है और बड़ा लवली है। गोल्डन रिट्रीवर दुनिया की ऐसी ब्रीड है कि जो बहुत ज़्यादा टेम होती है और बहुत ज़्यादा समझदार होती है। तो ये क्योंकि एक ही है इस घर में रहता है तो इसके लिए एक और डॉग होना चाहिए साथ में मौजूद, ताकि वो खेल सके। और खेलता तो वो सारा दिन रहता है। ये तो इसकी ओनर है, ये तो उनका डिसीजन दे विल प्लान आउट। चलें जी, हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप एंटर होंगे आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कि ज़ोरू जो है वो खेल रहा है, किस तरीके से जो है वो उछल के खेल रहा है, एक्साइटेड हो जाता है। हमें पहले बताया भी इन्होंने कि जब भी कोई आता है तो ही गॉट एक्साइटेड और उनके साथ खेलना पसंद करता है। लेकिन क्योंकि डॉग है तो वो बड़े मज़े से जंप करता है और आप तो भाई उड़ के पीछे जाके गिर जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ आते ही ऐसा हुआ। तो कितने घंटे खेलता है ये? तकरीबन सारा दिन खेलता रहता है। इसकी अपनी मूड के हिसाब से एक्टिविटीज चलती है। ये उस हिसाब से जब इसका दिल करता है ये लॉन में खेलने के लिए आ जाता है। फिर इसका एक अलग से प्लेइंग एरिया है, वहाँ पे चला जाता है। इसके 2 बेडरूम है, वहाँ पे चला जाता है। एक इसका टॉय रूम है, वहाँ पे चला जाता है। जहाँ पे इसका दिल करे अपनी मर्जी से, अपने मूड के हिसाब से फिर वहाँ चला जाता है। तो कौन से दिन की कौन सा पहर होता है जब इसका मूड सबसे अच्छा होता है? यूजुअली शाम का वक्त ज़्यादा अच्छा होता है। शाम को ज़्यादा प्लेफुल होता है। तो बाहर वॉक के लिए जाता है? जी बिल्कुल, रूटीन में जाता है। रूटीन में जाता है? कितने 1 आवर, हाफ आवर, कितने टाइम के लिए? 2 टाइम जाता है, हाफ एन आवर के लिए। हाफ एन आवर के लिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में कितने बजे? मॉर्निंग में सुबह जाता है ये तकरीबन कोई 9:30-10 बजे। 9:30-10 बजे। अच्छा भाई, लाहौरियों की तरह कुत्ता भी लेट उठता है। ये नहीं है कि वो सुबह 5-6 बजे चले जाए वॉक करने। तो पूछने के मकासद ये हैं ताकि आवाम को पता चले, अगर किसी ने खुद से ट्रेन करना है डॉग को तो वो भी कर सके। और शाम को कितने बजे जाता है? शाम को जब मैं आता हूँ तब भी जाता हूँ। और आप कितने बजे आते हैं? मैं तकरीबन 7 बजे जाता हूँ। 7 बजे आ जाते तो इसकी रूटीन है। अगर किसी दिन ना लेके जाए तो इसका मूड ऑफ होता है? जाहिर सी बात है, उसका एक टाइम शेड्यूल बना होता है। तो उसका टाइम शेड्यूल जब थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो उस वक्त ये फिर थोड़ा ऑब्वियसली नाराज़ हो जाता है। बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं, हम खुद नाराज़ हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली डॉग भी नाराज़ होगा। तो सर ऑब्वियसली आप पूरा वीक तो नहीं आ सकते, आप कितने डेज आते हैं? और जब आप नहीं होते तो फिर कौन हैंडल करता है इसको? मैं हफ्ते में 6 दिन आता हूँ। संडे का मेरा ऑफ होता है, तो 2 इसके लिए लड़के रखे हुए हैं जो इसकी टेक केयरिंग करते हैं। नाइस। तो लाइक आप कितने टाइम के लिए आते हैं डेली? मैं हाफ एन आवर के लिए। क्योंकि डॉग को ट्रेन करना मुश्किल है, किसी की अटैचमेंट हो वही कर सकता है, आपकी अटैचमेंट है। तो क्या क्या इसको ट्रेन किया? पॉटी ट्रेन है या फिर क्या क्या चीज़ें? बॉल फेंक के उठा के लाता है, क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो आपने इनको ट्रेन किया और ये हो गए? इसको बेसिक ओबीडियंस सारी सिखाई हुई है। उसमें फैचिंग भी आती है, बॉल को फेंकते हैं, बॉल पकड़ के लाता है। ये सारी इसकी दैट इज कॉल्ड फैचिंग। जी ओके। और
और बेसिक ओबीडियंस है, बेसिक ओबीडियंस में 7 कमांड्स आती हैं, वो सारी इसको आती हैं। तो वो हमें भी ज़रा बता दे कि वो 7 कमांड्स हैं कौन सी एक्चुअली। उसमें सिट की कमांड है, शेक हैंड की कमांड है, डाउन की कमांड है, स्टे की कमांड है, हील की कमांड है, नो की कमांड है, कम की कमांड है। हील हील ओके, हील की कमांड क्या होती है? हील की कमांड ये होती है कि डॉग आपके साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर चले, उसका फेस आपके घुटने तक। ओके दैट्स नाइस। और ये किस पर्पस के लिए किया जाता है? कभी कोई आए तो इसको काम डाउन करने के लिए जी ये कमांड क्यों सिखाई जाती है? कितना अच्छा लगा इसको सिखाने में? तकरीबन मुझे 3-4 महीने इसको लग गए। जैसे मुझे ये बताएगा कि फेचिंग, जैसा कि आपने कहा बॉल फेंकते हैं, अगर कोई घर में सिखाना चाह रहा है अपने पेट को तो वो कैसे सिखाएगा? ये तो डॉग के बिहेवियर पे और ओनर के टाइम देने पे डिपेंड करता है। कितना टाइम दे, थोड़ी टिप्स हमारे आवाम को देते हैं। भाई लोगों को कुत्तों से बड़ा प्यार है, लेकिन आपको पता है महंगाई इस कदर ज्यादा है, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो कैसे खुद से कैसे सिखा सकते हैं? देखिए, खुद से तभी सिखाया जाता है जब ओनर अपने डॉग को ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ लवली हो, उसके साथ फ्रेंडली हो, उसको टाइम दे, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें सीखता है डॉग। जब आप अपने डॉग को टाइम ही नहीं इतना देते, अक्सर मैंने देखा कि टाइम अगर किसी ने दे दिया तो सिखाना कैसे? मतलब बॉल फेंकेंगे, उसके सामने उठा के लेके आएंगे, करेंगे क्या? जब तक बॉल के साथ उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएंगे तब तक बॉल उसके पास पड़ा रहे, उसके साथ उसका फोकस आना चाहिए बॉल के ऊपर। जब उसके बॉल के ऊपर उसका फोकस आना चाहिए, हमें बताएं जैसे फोकस जो है हम उसका गेन कर सके। जब देखें पहला दिन है जोरू के पास आपका, आप उसको कैसे सिखाएंगे? पहले दिन ट्रेन क्या करेंगे? पहले दिन में तो कुछ भी नहीं होता, मतलब ट्रेनिंग का पहला दिन है ना, जिस दिन आपने शुरू करना है। पहले दिन में ट्रेनिंग का कुछ भी नहीं होता, उसमें ऐसा होता है कि आप डॉग के साथ सिर्फ खेलते हो, वो जो चाह रहा है आप उसको करना है, उसकी दोस्ती हो रही है आपके साथ। जब आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो तभी आप उसके साथ मजीद खुल सकते हैं। आप उसकी बात मानेंगे, वो आपकी बात मानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग अच्छा चले तो फिर दोस्ती जरूरी है। अगर आप कहें कि बस, अक्सर लोगों ने डॉग रखे होते हैं, वो उसको कहते हैं कि उसको बांध देते हैं, हमारे नजदीक ना आए, और चाहते भी हैं कि हमारी बातें भी माने। डॉग है, दैट इज नॉट पॉसिबल, जानदार चीज है, उसके अंदर दिल है, उसका भी खेलने को दिल करता है। जाहिर सी बात है, उसने क्या खेलना है आपके साथ? उसने यही खेलना है कि वो आपके साथ दबका चिपकी करेगा, आपके साथ चिपकेगा, जंपे लेगा, आपका हाथ जो है वो निबलिंग करेगा। तो कभी ये गुस्से में आगे काट भी लेता है? नहीं, ये अगर आप देखें उस्मान साहब आपको दिखाए तो बड़ा मजे से वो खेल रहे हैं साइड पे, ही सो इंटरेस्टेड इनटू दैट कि वो हमें तो देख ही नहीं रहा ना। चले आप बुलाएं जरा इनको। ओके जी, जोरू नहीं आएगा देख रहे हैं। अच्छा, ट्रीट्स, इनको ट्रीट्स भी मिलती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या ट्रीट मिलती है? जब लाइक हमारे ऑडियंस को जरा बताएं ना, क्या क्या ट्रीट्स है, क्या क्या उसको लालच देना है डॉग को, कैसे ट्रेन करना है? डॉग में इनके स्पेशल बिस्किट्स होते हैं ट्रीट्स के लिए, जो पेट शॉप से, किसी भी पेट शॉप से मिल जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड हैं, फ्लेवर्स हैं, तो उसमें। लेकिन देना कब है फिर? मतलब जब वो आपकी बात मानेगा तो यू विल गिव? जी बिल्कुल। हैम अ ट्रीट। अच्छा, आज मुझे ये बताएं कि क्योंकि ऑब्वियसली पेट्स को साफ सुथरा रखना बड़ा एक महारत इसमें चाहिए होती है और सफाई बहुत ज़रूरी है, तो इसको कितनी देर बाद नहलाते हैं और क्या शैम्पूज हैं, कंडीशनर्स हैं, इज देयर स्पेसिफिक कोई ऐसी प्रोडक्ट है? इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, वो शैम्पू, स्प्रे, जो भी है, इसका सारा वो रूम में पड़ा हुआ है, और वो सारा इम्पोर्टेड है, वो मैं बाहर से ही मंगवाती हैं यहाँ से भी। तो बाकी नहाने का जो इसका सिस्टम है, वो आजकल सर्दी है तो आपको पता है कि 1-2 दिन छोड़ के नहाया जाता है। 2 दिन बाद नहलाते हैं इसको? जी बिल्कुल। हर 2 दिन के बाद? तो ये मजे से नहा लेता है कि करता है कि नहीं भाई मैंने नहीं नहाना सर्दी जैसे बच्चे करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, शौक से नहाता है। ठीक है, गर्मियों में ये 2 टाइम नहाता है। 2 टाइम नहाता है, सुबह शाम? क्योंकि इसका कोट अच्छा खासा होता है, बड़े बाल होते हैं, जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए 2 टाइम इसको नहलाते हैं। फिर इसके रूम में AC भी लगा हुआ है, फैन भी लगा हुआ है, सर्दियाँ हैं तो आजकल इन्वर्टर भी वही चल रहा है। अच्छा, इसको ग्रीन कलर ज़्यादा पसंद है क्योंकि देखिए वॉल्स के ऊपर भी ग्रीनरी है, ग्रास जो है वो लगाई गई है, ग्रीन कलर से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि कुछ जानवर होते हैं कुछ चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देखिए जी, जितने भी जानवर हैं ना, वो ग्रीनरी से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनको सब्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये डिज़ाइन किसने की सारी जगह? ये जो इसकी ओनर है उसी ने करवाया। खुद ही करवाया? किसी से स्पेशली करवाया या खुद बताया कि ऐसे ऐसे कर दे? किसी डिजाइनर के माइंड पे है कि उन्होंने खुद से सोचा कि किसी ने उनको एडवाइस दी। इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये साथ जो कुछ डिज़ाइन हुआ है, ये सारा जोरो के लिए करवाया गया है। और मतलब उसको ट्रीट्स मिल रही है व्यूअर्स, हम आपको ट्रीट्स भी दिखाई देते हैं। चले जी, जोरो को ट्रीट्स मिल रही है, क्या खिला रहे हैं आप इसको ट्रीट्स में? इसका ट्रीट्स का फ्लेवर। अच्छा, ये इसका बिस्किट है आपके पास? हम दिखाएं, यू हैव इट। ये आपसे खाएगा बड़े हाथ। ये इसके ऊपर देखिए कितने प्यारे से बिस्किट बने हुए हैं, जैसे अगर आप देखते हैं डॉग्स वाला जो
स्कूबी डू अगर आपने देखा है तो उसके गले में भी ऐसा ही एक बिस्किट लटक रहा होता है। जोरो बाइट नहीं करेगा। मुझे लगा अब बस, मतलब ये बड़ा एक्टिव डॉग है माशाल्लाह और बड़े मजे से इसने खा लिया है। तो अब कितने घंटे खेलते हैं दिन में ये तकरीबन कोई 3-4 घंटे तो ये खेलता है आराम से। 3-4 घंटे आराम से खेल लेता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुत्ते को क्या खिला सकते हैं और क्या नहीं खिलाना। वो क्या एक चीज़ है जो बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए डॉग्स को? डॉग्स को दूध नहीं पिलाना चाहिए। दूध नहीं पिलाना? हमारे तो पाकिस्तान में भाई भर भर के दूध पिलाते हैं, लस्सी पिलाते हैं और रोटियां खिला देते हैं। यही बस डॉग की फीड होती है। दूध जब पपी होता है ना तब आप दे सकते हैं, उसके अलावा आप डॉग को कभी कभार दूध दे सकते हैं, अदरवाइज दूध कुत्ते की खुराक नहीं है। ओके, इनकी खुराक कुत्ते है की क्या? खुराक जो होती है वो गोश्त होता है। गोश्त होता है जी। कहाँ आप से? वो चिकन तो चिकन हमारे यहाँ वैसे कहते हैं शेर पालोगे तो उसको ही गोश्त खिला रहे हैं भाई, कुत्तों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये आप बहुत अच्छा क्लियर कर रहे हैं। तो नाज़रीन आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, इसको आपने यूटिलाइज भी करना है। फिश वगैरह जो भी आप एंटरटेनमेंट के तौर पे एक हफ्ते में कितनी बार फिश देनी होती है और कितनी तादाद? अगर इतना ऐसा ही डॉग है, इसी एज का, इसी वेट का है, तो इसको हफ्ते में कितनी आप फिश खिलाते हैं? ये तो हफ्ते में 2 बार खाता है फिश। और कितनी कितनी क्वांटिटी? हाफ केजी? ज्यादातर लोग अपने डॉग्स को फिश नहीं देते। फिश में क्योंकि बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और वाइट मीट इज वेरी गुड। जो लॉन्ग हेयर डॉग होते हैं ना उनके लिए फिश बहुत जरूरी है। और कितनी क्वांटिटी में कितनी खिलाते हैं? कितना पाव खिलाते हैं? पाव तकरीबन ये खा जाते हैं। मतलब एक पूरे वीक में आपने बस हाफ केजी जो है वो उसको फिश खिलानी है। और वैसे आप जानवरों के ऊपर वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम खुद भी अगर फिश वगैरह खाएं, वाइट मीट खाएं, विटामिन खाएं तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली फिर जोरू के उस अच्छी वाली प्रोडक्ट के अलावा मछली खाने से भी बाल चमक रहे हैं। जी आगे चलते हैं, इनका जो गर्मियों का प्ले एरिया है वो दिखा देते हैं जरा। जोरू साहब आप भी आ जाएं, आपके ही प्ले एरिया में हम जा रहे हैं। तो ये जो एरिया है ये इसका समर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है स्पेसिफिकली। और यहाँ पे समर्स में क्योंकि ये ऐसे है कि शेड रहता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती, तो ये जो है ये इसमें खेलता है। चले जी, वेलकम टू जोरूस प्लेइंग एरिया। इसमें भी एक गेट लगा हुआ है और इसमें भी एक सोफा पड़ा हुआ है और जोरू जो है उसके ऊपर बैठ जाता है। देखिए आप देखिए कमांड्स कैसे फॉलो कर रहा है कि जोरू जंप करें, वो सोफे पे बैठ गया, जोरू सेट, वो बैठ गया। चले जी, यहाँ पर कितना टाइम स्पेंड करता है ये वैसे तो ओपनली रहता है। जब इसका दिल करता है गर्मियों में नेचुरल एयर में, यानी कि नेचुरल हो सब कुछ, तो ये अच्छा ये मुझे ये बताएं, मौसम के अलावा अगर हम बात करें सर्दियाँ ना हो तो ये बारिश को एंजॉय करता है? जी, बारिश में बड़ा खुश रहता है और बड़े शौक से नहाता है बारिश में। तो ये इसको क्या, जब ये इसको नहलाते हैं तो क्या ड्राई कैसे करते हैं? कोई ब्लो ड्राई वगैरह रखे हुए हैं या फिर वैसे खुद ही से ड्राई, एयर ड्राई? सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, टॉवल्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके ब्लोअर भी पड़े हुए हैं, फिर इसका फॉर्म वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है। क्योंकि नहाने के बाद इसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए ये इतना शाइन कर रहा है हर एक डॉग को। क्योंकि अभी हम इसके बारे में बात करें, इसके अलावा आप कितने डॉग्स को ट्रेन करते थे? क्योंकि मुझे तो तकरीबन कोई 18-19 साल हो गए इस फील्ड में, तो मैंने तो बहुत सारे लोगों के डॉग्स ट्रेन किए हैं। पाकिस्तान की नामी गिरामी शख्सियात हैं, उनके डॉग्स भी मैंने ट्रेन किए। तो जो लाइफस्टाइल मैंने जोरों का देखा है वो आज तक मैंने किसी डॉग का पहले से नहीं। मेरे 18-19 साल के एक्सपीरियंस में ये फर्स्ट है। तो जोरू जो है किंग है, फिर पूरे शहजादों की तरह रह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि ये पाकिस्तान का किंग है। पाकिस्तान का किंग है जी। डॉग सारों के ऊपर बर्तनी लेके जोरू ऊपर चलते हैं, इसका दूसरा रूम भी आपको दिखाते हैं। चलें जी जोरू साहब, हम जा रहे हैं अंदर। ओके, तो ये है जोरू का सोफा, इसके ऊपर जोरू आई गेस खेलता है। जोरू का बहुत ओके नाइस, देखें आप कैसे कंफर्ट लेवल है ट्रेनर के साथ उनका, क्योंकि ऑब्वियसली एफिलिएशन होती है। तो यहाँ पर कितना टाइम गुजारता है जोरू नॉर्मली? जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं, एसी चला देते हैं, ऊपर फैन भी लगा हुआ है। ओके, अगर उस्मान आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर फैन भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है। तो जोरू का कितनी ज़्यादा ठंड लगती है कि बस नॉर्मल सी ठंड लगती है? नहीं, नॉर्मल ही लगती है। अक्सर लोगों ने अपने डॉग्स को रखा होता है उसमें केज में, नीचे कपड़ा शपड़ा बिछाया होता है, तो इसके लिए स्पेशल ये सोफ़ा रखवाया गया है कि ये सोफे पे आराम से बैठा जाए जी। और वो बड़े आराम से बैठा भी, और साथ में उसके लिए देखें आपने कुशन भी रखे हुए हैं कि भाई ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठे। जोरू आप कंफर्ट लेवल चेक कर सकते हैं कि कितना कंफर्टेबल है वो।
साथ ही बेडरूम भी है जिसमें बहुत सारे चॉइस हैं। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं वो बेडरूम जिसमें जोरू जो है वो सोता है और साथ साथ में खेलता भी है। तो लेट्स ओपन इट। उफ, ऐसे लग रहा है मैं किसी टॉय शॉप पे आ गई हूँ और आते ही जोरू ने जो है बेड के ऊपर कब्जा कर लिया जी। जोरू, अच्छा तो इतनी किस्म किस्म की बॉल्स क्यों रखी हुई है जी? ये सारी चीजें सजाई गई हैं। तो इसके साथ खेलता नहीं है, बस ये यही डली रहती है? नहीं, जब जरूरत पड़ती है इनके साथ खेलता भी है। इसमें से जो वो देखे जी अपनी पसंद की बॉल लेके भी आ गया ग्रीन कलर की। तो कितने अरसे में इतनी बॉल्स जो है खराब कर लेते हैं खेल खेल। पता नहीं होता है इसका, मूड पे डिपेंड करता है ना। खराब करे तो एक दिन में 3-4 खराब कर दे, ना करे तो 2 दिन भी ना खराब करे। 2 दिन भी ना खराब करे, लेकिन काफी आप देख रहे हैं वो एक दिन में एक बॉल तो हमारे बैठे बैठे मुझे लगता है खराब कर ही देगा। तो नाज़रीन यहाँ पे ये चमकने दमकने वाली बॉल्स भी हैं, नहीं ये बोलने वाली बॉल्स है जोरू। और मैं आपको दिखाती जाऊँ यहाँ पर और कौन कौन से चॉइस मौजूद हैं। ये जो है वो जो कुत्ते की एक स्पेसिफिक हड्डी होती है, ये खेलता है इसके साथ, उठा के लेके आता है। ये है फिर ये सारी चीजें, ये क्या है मतलब ये च्यूइंग के लिए, च्यूइंग के लिए ना, ताकि उनका दांत मजबूत हो जाए। तो ये जो है इसको च्यू करते हैं, जैसे बेबीज़ के सारे टॉयज होते हैं बेबीज़ के लिए जो होते हैं च्यू करने के लिए, ताकि उनके मसूड़े और दांत जो है वो ताकतवर हो। ये ग्रेनाइट भी आपने रखा हुआ है कि भाई जो तंग करे उसको उड़ा दो। तो काफ़ी सारी बॉल्स हैं यहाँ पर और हैप्पी पार्टी भी है, पार्टी की चीज़ें भी हैं, देयर सो मैनी थिंग्स। और अब हम आपको दिखाएंगे उसकी प्रोडक्ट्स जिससे वो नहाता है। तो सबसे पहले जो है शैम्पू जी, शैम्पू है, फिर उसके बाद है फ्रंट लाइनर स्प्रे है। व्हाट इज इट? फ्रंट लाइनर स्प्रे क्या होता है सर? ये टिक्स के लिए होता है, टिक्स और फ्लीज के लिए। ओके, तो फिर इसको लाइक फ्लीज वगैरह ना लगे और बैठे और सारे, तो मक्खियों से बचाव के लिए राजी है। इसके ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी अगर आपने स्प्रे किया होगा। और फिजी स्प्रे फॉर डॉग्स, व्हाट, ये किस चीज़ के लिए? खुशबू आती है, वाह, आपको जोरों में से खुशबू भी आएगी जब अगर आप ये वाले लगाएंगे। थोड़ा सा शाइन आता है, लगा के देखें जरा, बालों में शाइन भी आता है इसके। बस ऐसे स्प्रे कर देना है। चलें जी, ये आप ज़रा आप बताएं ना आवाम को, अगर कोई ये ले आए उसको लगाना ना आया तो फिर क्या करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करना है? ये शाइनर होता है, ऐसे लगा के। यहाँ जी इंसानों के बाल शाइन नहीं करते, आपने जोरू के चमका दिए। तो अगर आप इसके ऊपर जो है ऐसे शाइन करके इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये जो है इसके बाल जो है बहुत चमकी से बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत गोल्डन है तो इसकी ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा। अच्छा, एक और शैम्पू है फिर उसके बाद, दिस इज़ अ लग्जरी परफ्यूम पपी शैम्पू। तो ये लग्जरी चीज़ें भी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है मतलब काफ़ी किस्म के शैम्पूज है, पायोडीन भी है। पायोडीन अगर इसको कोई चोट लग जाए इसके लिए रखी हुई है। ओके, पायोडीन स्क्रब से क्या होता है सर? जरा ये भी नहलाते हैं, इसे नहलाते हैं हर बार जब भी नहलाते हैं। इन्फेक्शन ना आए। ओके, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो नाज़रीन, इसको पायोडीन स्क्रब से जो है कैसे नहलाने का तरीका क्या है? जैसे शैम्पू से नहलाते हैं इसको पूरा, इसका झाग बनता है? जी बिल्कुल झाग बनता है। ओके, ये स्पेसिफिकली डॉग्स के लिए ही है। तो इससे आप शैम्पू कर देंगे तो वो ऑब्वियसली उसको जो है इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। फिर इसके अलावा है ब्लैक एंड ग्रे, ये क्या है जी सर? व्हाट इज़ इट? विटामिन एसेंस। विटामिन एसेंस भी लगाते हैं। इसको कैसे अप्लाई करना है जी? ये इसको खाने में डालते हैं। चलें जी नाज़रीन, इससे आपके मतलब आपके डॉग के जो बाल हैं वो डबल कोट होंगे, बड़ी अच्छी क्वालिटी हो जाएगी और फिर नेचुरली वॉल्यूम आएगा उसमें। जो सारी चीज़ें आप अपने बालों के लिए चाहते हैं ना, ये अप्लाई करने से ज़ोरू के बालों में आ जाती हैं वो सारी क्वालिटीज़। तो ये है जानवरों के लिए, आपने अपने बालों पे इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। तो ये इतने सारे ब्लैंकेट्स क्यों हैं? ये इतने सारे ब्लैंकेट्स हैं और टॉवल्स हैं, जब ये गंदे कर देते हैं तो फिर दोबारा उनको वॉश करके ड्राई करके फिर यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे रखा जाता है। तो ये गंदे कैसे करता है? गंदे देखें, डॉग है खेलता है उनके साथ, तो गंदे भी होते हैं। बॉल का चूमड़ निकल चुका है जी, बिल्कुल उसने इसको, दैट्स व्हाई इतनी सारी बॉल्स हैं कि वो 3 मिनट में खेल के उनका बिल्कुल। और यहाँ पर इसकी ट्रीट्स भी मौजूद है जी, ये छोटी छोटी सी ट्रीट्स, जब वो अच्छा बिहेव करेगा तो उसको दी जाएगी। सर, अगर अप्रॉक्सीमेटली हम एक खर्चा का अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि लोगों को फिर बड़ा होता है कि अच्छा कितना खर्चा आ जाता होगा, और हम सब पाकिस्तानी जो है वो बड़ा एस्टिमेट लगाते हैं चीज़ों के। नॉर्मली इस डॉग के ऊपर पर मंथ कितना खर्च हो रहा है? इसके ऊपर तो तकरीबन कोई अच्छा खासा खर्चा हो रहा है, क्योंकि जो इसका डॉग फूड है
यही काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर ये चिकन खाता है एक दिन में, एक दिन ये फिश खाता है, एक दिन में ये बीफ खाता है। इसके अलग अलग डाइट प्लान बनाए हुए हैं वेट ने, उसके हिसाब से चलता है। कैशू बड़े शौक से खाता है ये, इसमें पिस्ता, बादाम, अखरोट, वो इसको दिन में एक बार थोड़ा सा। लेकिन अगर हम एक रफ एस्टिमेट लगा लें तकरीबन कितना खर्चा हो जाता है? तकरीबन उसमें मेरे चार्जेस डाल के 2 लड़के हैं जो इसकी टेक केयरिंग करते हैं, इसके खाने शाने का जो भी सारा डाल के तकरीबन कुछ 1.5 लाख के राउंड अबाउट में इसका खर्चा चलता है। 1.5 लाख रुपए जी इसका खर्चा है, और कैक्टस भी खाता है, ये बिस्तर भी खाता है जी, और माशाल्लाह बड़ा प्यारा डॉग है। चलें जी, तो अब हम जा रहे हैं जो अपस्टेयर्स जोरू का रूम है वहाँ पर। ये इतना तेज़ है कि जैसे ही पॉकेट में हाथ डालते हैं ट्रेनर इनके, ये फ़ौरन से जो है बैठ जाता है कि अब मुझे ट्रीट मिलेगी। फिश खाने के बावजूद, सारी चीज़ें एंजॉय करने के बावजूद जो है ये ट्रीट्स रियली एंजॉय करता है। तो काफ़ी खुली जगह है जहाँ पर जोरू आराम से खेल सकता है। चलें अब हम जा रहे हैं अंदर जोरू के दूसरे रूम में, जहाँ पर एक उसका फ्लोर जो है सेटअप है, एक सोफ़ा का बेड है, वहाँ पर भी वो सो सकता है। यहाँ पर एक हीटर भी मौजूद है और एग्जॉस्ट भी मौजूद है। और आपको एक और इसकी स्पेसिफिक चीज़ बताएं कि यहाँ पर थर्मल पोल की जो है शीट्स लगी हुई है ताकि वेदर कंडीशन जो एक्सट्रीम है वो इसको इफ़ेक्ट ना करे। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि ये जो है इसको वेदर की वजह से कोई प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े एक्सट्रीम वेदर की वजह से। तो जोरू जो है वो लेट चुके हैं और बड़े मज़े से अपने ट्रेनर के साथ खेल रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जोरू का घर आपने देखा, उसकी एक्टिविटीज़ देखी और आपने देखा कि किस तरीके से वो इंजॉय कर रहा था, और बड़ा ही प्यारा डॉग है और इसको ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है। चले जी, अभी हम इसको देने वाले हैं ट्रीट। माजिद इनके ट्रेनर का नाम है, बहुत अच्छा डॉग फिट किया हुआ है। यू कैन सी दैट, आपने अपनी आंखों से देखा कि जो जो उन्होंने दावे किए वो सारे ही सच साबित हुए। तो इनको आप ऑब्वियसली कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फेसबुक। इनकी आपकी प्रोफाइल है सर, उसके ऊपर कांटेक्ट कर ले। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं जोरू को काफ़ी प्यार हो गया मेरे से भी, लेकिन असल में ये मेरे से मोहब्बत नहीं है, ये कैशू से मोहब्बत है। तो इसको नीचे रखते हैं, यू कैन हैव इट। और आप हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें, हमें बताएं कैसा लगा आपको जोरू और कैसा लगा आपको जोरू का घर। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।